हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उषा's कॉर्नर में। तो आज हम लोग एकदम बाजार वाली चिक्की को घर पे बनाएंगे। तो इसकी आवाज़ सुनने से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि हमारी चिक्की कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल मार्केट जैसी बन के तैयार हुई है, जिसे हम लोग गजक भी बोलते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसे बनाने में। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंगफली को अच्छी तरह से भून लिया था धीमी आंच पे। और जब मूंगफली एकदम अच्छी तरह से भून जाए तो उसका छिलका अच्छी तरह से निकाल लीजिए। और छिलका निकालने के बाद उसे किसी भी कटोरी की पेंदी से थोड़ा सा हल्का सा रगड़ दीजिए, ताकि इसके 2 टुकड़े हो जाए। और जितनी हम लोग की मूंगफली है उतना ही गुड़ लेना है। तो यहाँ पर मेरी 1 कप मूंगफली है तो उतना ही मैंने गुड़ भी लिया है। और चिक्की का मिश्रण तैयार होने के बाद आपको जहाँ भी चिक्की जमाना है वहाँ पर पहले से घी लगा के रख लीजिए, क्योंकि मिश्रण तैयार होने के बाद इतना समय नहीं होता है कि आप घी लगाएं। तो यहाँ पर मैं चॉपिंग बोर्ड और बेलन पे घी लगा ले रही हूँ, क्योंकि इसी पर मुझे चिक्की को जमाना है। और यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रख दीजिए, और कढ़ाई जब हल्की गर्म हो जाए तो उसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल दीजिए। देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चिक्की में, और चिक्की चमकदार बनेगी। और यहाँ पर जो गुड़ हमने ले रखा था, गुड़ को इसमें डाल देना है। तो जब भी आप चिक्की बनाइए तो गुड़ को एकदम छोटे टुकड़ों में कर लीजिए, या फिर अगर उसको आप कद्दूकस कर लेते हैं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि गुड़ मेल्ट होने में अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपकी चिक्की का जो पाग है वो ख़राब हो सकता है। और अगर गुड़ आपके छोटे टुकड़े में होंगे तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और पाग भी टाइम पे तैयार हो जाता है। कढ़ाई में गुड़ डालने के बाद फ्लेम का बहुत ध्यान देना है। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, क्योंकि गुड़ जो है बहुत जल्दी जलता है। अगर हाई फ्लेम पर आप इसे पकाएंगे तो ये झट से जल जाएगा, और जलने के बाद इसका पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है, ये कड़वा कड़वा लगने लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। तो यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए मुझे अभी 2 से 3 मिनट हुआ है, गुड़ मेल्ट होने लगा है। और बस इसे थोड़ी देर और पकाएंगे तो देखिए 5 मिनट तक पकाने के बाद आपका गुड़ एकदम अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। गुड़ जितने छोटे टुकड़ों में होगा उतने जल्दी मेल्ट होगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर गुड़ को पकाते हुए मुझे 12 मिनट के करीब हो चुके हैं। अब गुड़ को चेक कर लेना है। तो गुड़ को चेक करने के लिए गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक हम गुड़ का पाक चेक करेंगे तब तक हमारे गुड़ का पाक कड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कटोरी में पानी ले लीजिए, और उसमें से गुड़ में से 2-3 ड्रॉप उठा के पानी में डालिए, और थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इसे चेक करिए। तो अगर आप इसे खींचेंगे और ये खटखट टूटने लगेगा तो समझ लीजिए कि आपके गुड़ का पाक तैयार है। लेकिन ये अभी टूट नहीं रहा है, सिर्फ खींच रहा है, तो अभी ये तैयार नहीं है। चिक्की के लिए एकदम खटखट टूटने वाला पाक चाहिए होता है। अगर आपको मुरमुरा लड्डू बनाना है तो इतने पे आप बना सकते हैं। तो फिर से हम फ्लेम को धीमी आंच पर खोलेंगे और गुड़ को हल्का सा और पकाएंगे। तो गुड़ को बस 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर और पकाना है। यहाँ पर आंच को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। और फिर जैसे हम लोग पहली बार गुड़ को चेक किए थे उसी तरह से 2-3 बूंद गुड़ की उठाकर डालना है पानी में, और इसको ठंडा कर लेना है। और फिर से वही काम करना है कि जब आप गुड़ चेक करें तो गैस की आंच को बंद कर दें। और जब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपका गुड़ एकदम खटखट टूटने लगे तो समझ लीजिए कि आपका जो चिक्की का पाग है बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ एकदम खटखट टूट रहा है। बिल्कुल ऐसा ही पाग चाहिए होता है चिक्की के लिए। लेकिन अगर आपको मुरमुरा लड्डू बनाना है या फिर तिलकुट बनाना है तो इससे पहले जो हमने पाग चेक किया था उससे आप बना सकते हैं, आराम से बन जाएगा। तो गुड़ का पाक तो हमारा बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमने गैस को बंद कर दिया था तो गुड़ थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो इसे हम फिर से धीमी आंच पर खोल के थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। बस हल्का सा गर्म करना है, चला के 1 से 2 बार। और जब ये हल्का सा गर्म होने के बाद गुड़ आपका फैलने लगे तो इसी में जो भुनी हुई मूंगफली है उसे डाल देना है। और डालने के बाद एकदम फटाफट से मिला लेना है, हाथ को एकदम जल्दी जल्दी चलाना है। तो आप इस तरह से मूंगफली को अच्छी तरह से गुड़ में मिला लीजिए। और मिलाने के बाद थोड़ा सा नीचे उतार के भी मिलाइए। जैसे जैसे ये मिश्रण ठंडा होगा वैसे वैसे जल्दी जल्दी जमने लगेगा। ये बहुत जल्दी जम के तैयार होता है। तो इस चॉपिंग बोर्ड पे मैंने इसे डाल दिया है, और दोनों हाथ से, थोड़ा सा अभी गर्म है, दोनों हाथ से हल्के हाथ से मैंने इसे अच्छे से फैला दिया इसके ऊपर। और बेलन से इस तरह से बेल देना है, जितना आपको मोटा पतला रखना है चिक्की उस हिसाब से आप बेलन से इसे बेल दीजिए। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जब आपकी चिक्की का मिश्रण तैयार हो जाता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप चॉपिंग बोर्ड पे घी लगाएं। तो इसीलिए जब भी आपको मूंगफली की चिक्की बनानी हो तो पहले से घी लगा के रखिए जिस पे जमाना हो। और घी लगाने के बाद आप मिक्सचर को उस पर फटाफट डालेंगे और इस तरह से बेलन से बेल देंगे। और इसको अच्छा सा थोड़ा सा चौकोर शेप दे दीजिए। और चौकोर शेप देने के बाद इसे कम से कम 5 मिनट ठंडा होने दीजिए। 5 मिनट जब आपका मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे चाकू से कट लगा लीजिए। तो यहाँ पर 5 मिनट के करीब हो चुका है, मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब फटाफट से इसमें कट लगा लीजिए, क्योंकि अगर देर करेंगे आप तो इसमें कट लगेंगे नहीं।
और कट लगाने से क्या होता है कि जब आपका ये जो मिक्सचर एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है तो जहाँ से कट लगाए हैं आपने वहाँ से आप तोड़ेंगे तो एकदम जैसे बाज़ार में हम लोगों को गजक मिलती है वैसे टूट जाती है। और कट नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि शेप में नहीं आता है, लेकिन खाने में टेस्ट तो चिक्की का बिल्कुल जैसे बाज़ार में आपको चिक्की मिलती है वैसा ही आएगा। वैसे तो अगर आपने चिक्की का पाग अच्छे से तैयार करके बनाया है तो आपकी चिक्की को सेट होने में सिर्फ आधे घंटे का समय लगता है, बहुत ही जल्दी से ये सेट हो जाती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कम से कम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और 1 घंटे के बाद आप जब अपनी चिक्की को निकाल के देखेंगे तो आपकी चिक्की बिल्कुल मार्केट के जैसी बन के तैयार हुई होगी। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे से चाकू लगाना है और देखिए बिल्कुल हल्का सा मैंने चाकू लगाया है, एकदम अच्छी तरह से ये निकल के तैयार हो चुका है। पीछे से भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब हम आपको इसे तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो है ना आपकी चिक्की एकदम बाजार की जैसी, बिल्कुल ऐसे ही मार्केट से लाते हैं और उसे तोड़ते हैं तो एकदम खटखट टूट के तैयार होती है। चिक्की का जो रंग है आपके गुड़ के रंग के ऊपर निर्भर होता है। अगर आपका गुड़ का रंग थोड़ा सा हल्का है तो चिक्की का रंग हल्का आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर जो गुड़ इस्तेमाल किया था उसका रंग थोड़ा सा गाढ़ा था, इसीलिए चिक्की का रंग भी गाढ़ा आया है। तो मैं सारी चिक्की को तोड़ के दिखाती हूँ कि चिक्की कितनी अच्छी तरह से सेट हुई है, कितनी अच्छी तरह से बनी हुई है। तो इस चिक्की को आपका जब भी मन करे तभी आप बना के खा सकते हैं। छोटे बच्चे गुड़ और मूंगफली खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप उनको चिक्की बना के देंगे तो वो खा लेंगे। और गुड़ में भरपूर आयरन होता है और जो मूंगफली होती है उसमें भरपूर प्रोटीन होता है। तो बच्चों को ऐसी चिक्की ज़रूर बना के खिलाइए। मेरे बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं, जब भी मैं बनाती हूँ तुरंत ख़त्म हो जाती है। वैसे तो गुड़ और मूंगफली दोनों गर्म होते हैं, इसे सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन मेरे घर में इसे हमेशा पसंद किया जाता है। मैं इसे हमेशा बनाती हूँ और संक्रांति के अवसर पे तो इसे हमेशा बनाती हूँ। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं, मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।